राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। हमारे प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों प्रदेशवासियों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। साथियों, यदि आप राजस्थान के हैं और राजस्थान के रहने वाले किसान हैं, पेंशनधारी हैं, राशन कार्डधारी हैं, युवा हैं, महिला हैं या किसान हैं, साथियों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों 1 जुलाई 2025 से आपके लिए कई नई योजना शुरू की जा रही हैं। साथियों, राजस्थान में 1 जुलाई 2025 से 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन से नियम हैं और इनको आपको क्या लाभ होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपको विदित है, जानकारी है कि भजनलाल शर्मा के द्वारा बजट पेश किया गया था, भजनलाल सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था। साथियों, उसमें 10 योजनाओं की घोषणा की गई थी। उनमें से 7 जो योजनाएं हैं वो साथियों 1 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही हैं। कौन कौन सी योजना है और इनका लाभ आपको किस प्रकार से मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, कहां जाकर के फॉर्म भरेंगे और कैसे आप इनका लाभ लेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप यदि 1 जुलाई 2025 से इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी अवश्य ले। साथियों, यदि आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, अवश्य ही वीडियो पर बने रहें, पूरी जानकारी लें ताकि आप इन नई योजनाओं की साथियों आसानी से जानकारी लेकर के आप इनका लाभ ले सके। साथियों, अब राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। राजस्थान में एक नई पेंशन योजना जिसके माध्यम से 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। अब किसको मिलेगी, कौन सी योजना है, किस प्रकार से मिलेगी, उसकी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आप राशन कार्डधारी हैं, फ्री राशन आप लेते हैं, पात्र राशन कार्डधारी हैं, तो अब आपको 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। किसको पात्र माना गया है, कैसे मिलेंगे, वो भी आप अवश्य जान लीजिए। साथियों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आपको यहां पर जुलाई के महीने में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आपके पास यदि फार्मर आईडी है तो अब साथियों आपको 3,000 रुपए जुलाई के महीने में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कौन कौन सी योजना के माध्यम से मिलेंगे, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। किसान है, लघु सीमांत किसान है और यदि आपने किसान कार्ड बनवा लिया है तो 3,000 रुपए आपको जुलाई में मिलेंगे और यदि नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। साथियों, बनवाएंगे तो आपको 3,000 मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से मिलेंगे उसकी तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप देखते रहिए। आवास, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो 1,20,000 रुपए के माध्यम से आप साथियों पक्का मकान बना सकते हैं, आर्थिक सहायता ले सकते हैं। पढ़ाई करने वाली जो छात्राएं हैं उनको फ्री स्कूटी दी जा रही है। अब किसको दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। राशन कार्डधारी है तो 35 किलो राशन मिलेगा। अब किसको मिलेगा वो भी आपको वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। किसानों के लिए साथियों बड़ी अपडेट है कि किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का साथियों कर्ज माफ यानी कि केसीसी का लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो ये भी आप जानकारी आप ले लीजिए। यदि आप लघु सीमांत किसान हैं, केसीसी ले रखें, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, आपको जानना चाहिए कि 1 लाख रुपए का लाभ कैसे ले सकते हैं। और यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक है, श्रमिक कार्ड नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए। साथियों, यदि आप बनवाएंगे तो आपको 1,000 रुपए का प्रत्येक महीने डीबीडी के माध्यम से आपको लाभ होने वाला है। 1,000 रुपए प्रत्येक महीने आपको मिलने वाले हैं। साथियों, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभी लाभ प्रदेशवासियों को, राजस्थान वासियों को मिलने जा रहे हैं। अब इनको आप कैसे ले सकते हैं, ये लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये कौन कौन सी योजनाएं जो नई शुरू होने जा रही है, कौन कौन से नियम है जो लागू होने जा रहे हैं, इन सब की जानकारी आप वीडियो को यदि पूरा देखते हैं तो ही आप ले पाएंगे। पूरी जानकारी ले, और जानकारी लेने से पहले अभी तक यदि आपने प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसी प्रकार की जानकारी लेकर के जो भी योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले। क्योंकि साथियों, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो प्रदेशवासियों के लिए होती हैं, उनका लाभ लेना चाहिए और यदि हम लाभ नहीं लेते हैं तो ये हमारा पागलपन भी है।
योजनाओं का लाभ लें, उनकी जानकारी लें, लाभ लें, ताकि हम उसका लाभ पूरी तरह से ले सके। साथियों, अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक भी वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे, सभी इन योजनाओं का लाभ ले। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी योजना का लाभ लेंगे और दूसरा भी यदि कोई लाभ लेगा तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए हमें वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करना चाहिए, ताकि हमें भी किसी योजना का लाभ मिले और फिर उन्हीं योजनाओं का और किसी को लाभ मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खरीफ की फसल 2023 में साथियों खराब हुई थी, उसका जो फसल बीमा मुआवजा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आप भी लघु सीमांत किसान हैं और साथियों 2023 में खरीफ की फसल यदि आपकी खराब हुई थी तो उसका फसल बीमा मुआवजा जारी कर दिया गया है। 7.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 7.62 करोड़ रुपए की राशि 16,327 किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। 2023 में खरीफ के सीजन में आपकी खड़ी फसल बर्बाद हुई थी तो साथियों ये राशि आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, इतने दिन बाद में क्यों जारी की गई? तकनीकी प्रक्रिया, जियो टैगिंग और डेटा सत्यापन के कारण देरी हो गई थी और ये राशि अटक गई थी, और साथियों उस राशि को अब जारी किया गया है और किसानों के अकाउंट में इस राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि आपने भी उसके लिए फॉर्म भरा था तो आप भी चेक कर सकते हैं, मुआवजा राशि आपके अकाउंट में आ चुकी है। साथियों, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनकी भी मौज हो चुकी है। नए शिक्षा सत्र में यानी कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना चलाई जा रही है उसके माध्यम से बच्चों को दूध पिलाया जाता था और उस योजना को बंद कर दिया गया था। अब फिर से शुरू किया जा रहा है। बच्चों को दूध पिलाया जाएगा और उसके साथ में बच्चों को बिस्कुट भी खिलाया जाएगा और बच्चों को अब दूध के साथ केक भी खिलाया जाएगा। तो नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो मिड डे मील योजना, बाल गोपाल दूध योजना बंद कर दी गई थी, अब उसको फिर से शुरू किया गया है। और साथियों 1 जुलाई 2025 से बच्चों को अब दूध भी मिलेगा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, खाकरा, फल, एक मिठाई भी मिलेगी और उसके साथ बिस्कुट और केक भी मिलेगा। राजस्थान सरकार 1 जुलाई 2025 से फिर से मिड डे मील दूध बाल गोपाल योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश के राजस्थान के जो युवा बिजनेसमैन है, युवा व्यापारी हैं, उनके लिए भी साथियों बड़ी खास खुशखबरी आ चुकी है। वित्त निगम की योजना है, युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि युवा जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके और लोन दिया जा सके, सस्ता लोन। साथियों, आप भी आसानी से यदि बिजनेसमैन है तो साथियों आप अपने स्वरोजगार के लिए सरकार से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इससे संबंधित कई योजना चल रही है जिनका आप आसानी से लोन ले सकते हैं। उद्यमिता प्रोत्साहन, गुड कारोबार स्कीम, फ्लेक्सी योजना है। इसके अलावा और भी अन्य योजनाएं इनके लिए चलाई जा रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए कि यदि आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज में 6.5% की छूट दी जाएगी। अब इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है कि लोन आप लेंगे उसमें 6.5% की लोन में आपको छूट दी जाएगी। साथ में दोस्तों, राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं और 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं उनमें अब सभी में 7-7 लाख रुपए राजस्थान सरकार खर्च करने जा रही है और ओपन जिम का निर्माण करने जा रही है। ऐसे 362 ब्लॉक हैं जिनमें 3138 पंचायतें हैं, जिनमें 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतें हैं। इनमें 7-7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। ऐसी ओपन जिम अब आपकी ग्राम पंचायत में खुलने जा रही है। यदि आपकी ग्राम पंचायत की आबादी 10,000 से अधिक है तो आपकी ग्राम पंचायत में भी 7 लाख रुपए खर्च करके ओपन जिम का निर्माण राजस्थान सरकार करने जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से साथियों अपात्रों के नाम हटाए जा रहे हैं और जो पात्र लोग हैं उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो प्रदेशवासी हैं, जो पात्र लोग हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। डेयरी में तंबाकू उत्पाद बेचे तो लाइसेंस डेयरी का रद्द। नया नियम सुन लीजिए। क्यों कहा गया है कि डेयरी को चाय की दुकान बना दी गई है। डेयरी
का लाइसेंस आपके पास है तो आप तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच सकते, और यदि बेचे तो आपका लाइसेंस रद्द होने वाला है। सख्त आदेश दे दिए गए हैं और अब यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जो भी डेयरी बूथ वाला पकड़ा गया उसका लाइसेंस यहां पर रद्द किया जा रहा है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। एक और नया नियम, 3,000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग पास बनेगा। निजी गाड़ियां देश भर में 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी। साथियों, देश के जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक नए नियम के बारे में जानकारी दी है कि 3,000 रुपए में आप फास्टैग पास 1 साल के लिए बनवा सकते हैं। निजी गाड़ियां देश भर में 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी और रुपए कितने लगेंगे आपके? 3,000 रुपए लगेंगे। कौन सी गाड़ियां? निजी गाड़ियां। नियम लागू कब से होगा? तो साथियों, इसकी शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है, जिसका लाभ देश के सभी लोगों को साथ साथ राजस्थान के निवासियों को भी होने वाला है। एक और नया नियम जान लीजिए, आप राजस्थान में लागू होने जा रहा है। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप दुकान में तंबाकू बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं तो लाइसेंस बनवा लीजिए। इसके लिए आपको 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा। यदि आप लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, पकड़े गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको जेल भी तक हो सकती है। 18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू से बने उत्पाद यदि आप देते हैं तो आपको जेल हो सकती है। इसलिए ध्यान दे लीजिए कि राजस्थान सरकार तंबाकू से बने उत्पाद को लेकर के नया नियम लागू करने जा रही है। इसके अलावा साथियों, यहां पर बताया गया स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे से 100 मीटर के दायरे में आप तंबाकू उत्पाद, गुटखा उत्पाद नहीं बेच सकते। बेचे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए आप इन नियमों का ध्यान कर लीजिए। 2021 से 2023 की लंबित स्कूटी अब 2 महीने में वितरित की जाएंगी। देवनारायण योजना के माध्यम से 2021 में, 2022 में, 2023 में स्कूटी वितरित नहीं की गई, अब उनको जुलाई और अगस्त में वितरित किया जाएगा। यानी कि देवनारायण योजना के माध्यम से जो होनहार बच्चे हैं, उनको, जो छात्राएं हैं, उनको स्कूटी नहीं दी गई थी, अब उनको स्कूटी जुलाई अगस्त में वितरित की जाएंगी। दोस्तों, 2021 में 16वीं जनगणना होती, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई। अब होगी जनगणना, जिसकी शुरुआत वर्ष 2026 में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। यानी कि 16वीं जनगणना अब देश में होने जा रही है, जो 2 चरणों में होगी। 16वीं जनगणना काम पूरा होगा मार्च 2027 में, जिसमें साथियों जनगणना भी होगी और जातीय गणना एक साथ, यानी कि जनगणना और जातीय गणना एक साथ होने जा रही है, जो कि 2 चरणों में होगी। और साथियों, 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत इस जनगणना में आने वाली है। कोरोना काल के कारण ये रुक गई थी। 2021 में जनगणना होती, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाई। अब 2027 मार्च में ये जनगणना कंप्लीट होगी। ओबीसी की संख्या का भी पता चल सकेगा कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं और कितनी जनसंख्या उसमें है। साथियों, यहां पर बड़ी अपडेट जनगणना को लेकर के आ चुकी है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवा रखे हैं तो दोस्तों, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का बीमार होने के बाद में किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा सकते हैं। यदि आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि साथियों इसके माध्यम से फ्री इलाज होता है। और अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार किया गया है, जिसके माध्यम से राजस्थान से जो बाहरी लाभार्थी हैं, राजस्थान के जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, उनको भी अब इस योजना का लाभ राजस्थान में दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड यदि आपके पास नहीं तो बनवाना चाहिए, क्योंकि फ्री इलाज हम इस कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं। किसानों के लिए साथियों और भी बड़ी अपडेट, पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 16.50 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके माध्यम से राजस्थान के किसानों को अब सिंचाई का लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संसाधन विभाग को 16.50 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता मिली है। और साथियों, इसके माध्यम से राजस्थान के जो किसान हैं, उनको साथियों सिंचाई को लेकर के लाभ होने वाला है।
तो यहाँ पर बड़ी राशि राजस्थान के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को स्वीकृति दी है। खाद्य सुरक्षा गिव अभियान की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी। साथियों, अब इसको फिर बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो अपात्र लोग हैं, फ्री राशन ले रहे हैं, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, वो अपना नाम हटवा ले, 30 जून तक हटवा ले। इसकी डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन साथियों यदि डेट नहीं बढ़ी तो आपको अपना नाम हटवाना है। यदि आप अपात्र हैं, नाम नहीं हटवाते हैं, तो फिर आपसे बाजार मूल्य के हिसाब से गेहूं की 27 रुपए किलो के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं कि उदयपुर जिले में 391 अपात्र राशन कार्ड धारकों को नोटिस दिया गया है। अब इनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली होगी, और यदि वसूली ये नहीं जमा कराते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो यदि आप भी साथियों यदि अपात्र हैं तो आप अपना नाम हटवा ले। इसके अलावा साथियों राशन कार्डधारी जो कि पात्र लोग हैं, उनको अब प्रत्येक महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलने जा रही है। तो साथियों जुलाई के महीने में ये राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। राजस्थान सरकार ने लागू की नई स्कीम, इन लोगों को मिलेगी 3000 रुपए पेंशन। साथियों एक नई पेंशन योजना राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से पेंशन की राशि प्रत्येक महीने 3000 रुपए मिलने वाली है। दासो स्कीम, बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का आ चुका है। 3000 रुपए पेंशन अब मिलने वाली है। किसको मिलेगी जान लीजिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक, रेडी पटरी वाले लोक कलाकार हैं, उनके लिए एक नई पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसके माध्यम से इस योजना के तहत 41 से 45 साल के पात्र व्यक्तियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। और ये योजना जो वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है उससे अलग होगी, और राजस्थान के जो भी लाखों मजदूर हैं उनको इस योजना के माध्यम से लाभ होने वाला है। जो भी यहाँ पर ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। लेकिन किसको लाभ नहीं मिलेगा? कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ लेने वाले हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस योजना का लाभ लेने वाले हैं, राज्य बीमा भविष्य निधि योजना, अन्य सरकारी पेंशन योजना, टैक्स यानी कि करदाता है, उनको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना गया है, यानी कि इन लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर इसके अलावा जो पात्रता को पूरी करते हैं उनको यहाँ पर 60 साल की उम्र होने पर 3000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। साथियों किसानों के लिए केसीसी कर्ज माफी योजना 2025 को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप यदि किसी भी सरकारी समिति से, सरकारी बैंक से यदि आप लोन ले रखे हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, और साथियों यदि आप केसीसी सही समय पर जमा नहीं करवाए हैं, डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं, तो साथियों आप इस योजना के माध्यम से राजस्थान में 1 लाख से 2 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आप डिफॉल्टर हो गए हैं तो साथियों यहाँ पर एक मुश्त जो मूलधन योजना चलाई गई है उसके माध्यम से यदि एक मुश्त एक साथ यदि आप मूलधन जमा करवाते हैं, जो केसीसी आपने ली है वो एक साथ जमा कराते हैं, तो आपको ब्याज में छूट मिल जाएगी, आपको पेनल्टी जमा नहीं करवानी पड़ेगी। यानी पेनल्टी भी माफ हो जाएगी, ब्याज भी माफ हो जाएगा, और मूलधन जमा कराना पड़ेगा, और आप 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों आवेदन कैसे करेंगे? तो जिस बैंक में आप, जिस सरकारी बैंक में, जिस सरकारी समिति में आपने केसीसी ले रखी है उसी में आप जाएं, जाकर के वहां पर इस योजना का आप लाभ लें। साथियों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी परिवार हैं, यानी कि आप पहले खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हुए थे, पात्र भी थे, और अब आपने फॉर्म भरा और आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ गया है, तो अब आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को ई-केवाईसी करवाना होगा। राशन की दुकान पर जाकर के आप ई-केवाईसी करवा लीजिए ताकि आपको फ्री राशन मिलना शुरू हो जाए। साथियों कह दिया गया है कि जो पात्र लोगों के नाम जोड़े गए हैं वो ई-केवाईसी करवा लें ताकि उनको फ्री राशन मिल सके। अगले महीने से यानी कि जुलाई के महीने से आपको फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा, तो ई-केवाईसी करवा लें और आसानी से आप इसका लाभ लें। साथियों राजस्थान के अभी यदि आप लघु सीमांत किसान हैं और आपने किसान कार्ड बनवा लिया है,
फार्मर आईडी आपने बनवा ली है तो अब आपको जुलाई के महीने में 3,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे? तो साथियों, फार्मर आईडी से किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपए मिलने जा रहे हैं, यानी कि 20वीं किस्त आपको जुलाई में 2,000 की मिलेगी। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों आपको जो चौथी किस्त मिलने जा रही है वो 1,000 रुपए की मिलेगी। इस प्रकार से जुलाई में राजस्थान के किसानों को जिनके पास फार्मर आईडी है, लघु सीमांत किसान है, उनको 3,000 रुपए दोनों किस्तों की, दोनों योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी अन्य किसानों के लिए चलाई जा रही योजना है, उन योजनाओं का लाभ भी श्रमिक कार्ड से मिलेगा। तो यदि आप एक किसान हैं, लघु सीमांत किसान है, तो आपको श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए। बनवा लिया है तो लाभ लेना चाहिए, लाभ मिलेगा। और यदि नहीं बनवाया है तो आपको अवश्य ही किसान कार्ड बनवाना चाहिए, फार्मर आईडी बनवानी चाहिए। यदि आप श्रमिक हैं तो श्रमिकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है, नई किस्त जारी कर दी गई है। साथियों, जो भी श्रमिक है, जो भी मजदूर हैं, जिनके पास भी श्रमिक कार्ड है, उनकी मौज हो चुकी है, क्योंकि 1,000 रुपए ट्रांसफर अकाउंट में होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसान, आप यदि श्रमिक हैं, मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और श्रमिक कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार अनेक सहायता देती है। दिहाड़ी मजदूर, सफाई कर्मी, रिक्शा चालक, ऑटो ड्राइवर, छोटे घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, जिनको श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए। श्रमिक कार्ड यदि आप बनवा लेते हैं तो डीबीडी के माध्यम से 1,000 रुपए की प्रत्येक महीने राशि ट्रांसफर की जाती है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आपको अब 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साथियों आप पक्का मकान का सपना देख सकते हैं। यदि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप कच्चे घर में रहते हैं, तो दोस्तों आप इस योजना में फॉर्म भर के पात्र परिवार, यदि आपका परिवार पात्र परिवार है, तो आप 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता लेकर के आप पक्का मकान बना सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में ये योजना चलाई जा रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। फ्री स्कूटी वितरण योजना के माध्यम से 12वीं में 50% अंक वालों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। बड़ी खबर, 12वीं क्लास में जो भी छात्र हैं जिनकी 50% परसेंटेज बनी है, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने जा रही है। राजस्थान सरकार ने छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी वितरण योजना शुरू की है। 12वीं क्लास के रिजल्ट में जिन भी बच्चों ने, जिन भी बालिकाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको फ्री स्कूटी दी जा रही है। तो यहां पर साथियों, यदि आप पात्र हैं, परिवार में बालिका हैं, तो अवश्य आप इस योजना में फॉर्म भर के लाभ ले सकते हैं। राजस्थान में 3 नए नियम लागू इसके अलावा हो चुके हैं। 1 जुलाई से 3 नए नियम राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं जान लीजिए। आम जन को यहां पर जागरूक करने के लिए कह दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिनमें 2024 में बदलाव भी किया गया। साथियों, फिर से बदलाव कर दिया गया है और कहा गया है कि इनको सख्ती से लागू किया जाए और आम जन तक भी इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। जो महिला है, जो बच्चे हैं, उनको भी नए कानूनों की जानकारी दी जाए, क्योंकि स्कूल कॉलेज से जुड़े जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनसे जुड़े जो अपराध हैं, उनको लेकर के नियम चेंज किए गए हैं और सभी तक इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए कहा गया है। तो राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खबर साथियों, इन सभी योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ होने वाला है। यदि आप पात्र हैं तो इनका लाभ आपको मिलेगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों? अच्छी लगी होगी। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले और अन्य जो प्रदेशवासी हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड कर दीजिए, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे, वो भी लाभ ले। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।